अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आइज़ मेकअप की उन मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सबसे पहली जो गलती आप करते हैं वो आइज़ बेस नहीं बनाते। आपने कंसीलर के साथ आइज़ बेस लाजमी बना लेनी है, उसका ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से कर लेना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है आईब्रो फिलिंग का। आईब्रो पैलेट आपने ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईब्रो पैलेट नहीं है, ये मेरे पास रिवाज की है। अगर आपके पास नहीं है तो ये ज़रूरत नहीं होती लेने की। आप आई शेडो पैलेट से भी ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके अपने आईब्रोज फिल कर सकती हैं। अगर आपकी आई शेडो पैलेट में भी आपके ब्राउन शेड नहीं है या आपके ख़त्म हो चुका है तो आप जो कंटूरिंग पैलेट होती है उसमें से भी आप आईब्रोज फिल कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप आईब्रोज वाली पेंसिल ले सकती हैं ब्राउन कलर में, जो एक साइड से ब्राउन और एक साइड से ब्लैक होती है, उससे भी अपनी आईब्रो बहुत अच्छे तरीके से फिल कर सकती हैं। सबसे पहले आपने जो शेप बनानी है, सबसे बड़ी मिस्टेक्स आप यहाँ पर ये करते हैं कि आप आईब्रोज़ की शेप उसके स्टार्ट से बनाना स्टार्ट कर देती हैं और भर भर के कलर लगा देती हैं आईब्रो पे, वो बिल्कुल फेक नज़र आती है। आपने ऐसे नहीं करना। यहाँ पर भी मैं थोड़ा ज़्यादा कलर ले रही हूँ क्योंकि मैं आइस डमी पे काम कर रही हूँ। कैमरे में शो करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा कलर लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल अपनी आईब्रो फिल करनी है, आपने बिल्कुल लाइट शेड लेके अपनी आईब्रो को फिल करना है। अब दूसरी साइड से मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से आईब्रो फिल करना दिखा रही हूँ कि आपने सेंटर से आईब्रो बनाना स्टार्ट करनी है। बिल्कुल सेंटर से आपने शेड लगाना है और लाइट लाइट सा, बिल्कुल आपने बढ़ानी नहीं है। जहाँ पर आपके आईब्रोज के बाल कम है वहाँ पर आपने कलर ज़्यादा लगा देना है, और जहाँ पर आपके बाल मुकम्मल है, मतलब खाली जगह नहीं है, उसको आपने अच्छे तरीके से शेप दे देनी है। फिर जो थोड़ा सा कलर बच जाता है वो आपने आईब्रोज की स्टार्ट पे लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा शेड लगाना है। अगर ज़्यादा लग भी जाए तो आप आई शेडो पैलेट से या आईब्रोज पैलेट से आपको लाइट कलर लेके वो स्टार्ट पे आईब्रोज जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वहाँ पे लगा सकती हैं। अब ये वाला स्टेप आपने अपनी आईब्रोज पे यूज़ नहीं करना है, ये मैं सिर्फ डमी पे यूज़ कर रही हूँ इसके बाल बनाने के लिए। यहाँ तक जब आप अपनी आईब्रोज को फिल कर लें, फिर आपने उसके अंदर स्पॉइली ब्रश से आपने अपने बालों को ब्रश करना है, आईब्रोज के बालों को ब्रश करना है। इससे ये होगा जो आप आईब्रो फिल करती हैं उसमें जो हार्श लाइन आ जाती है, कहीं पर कलर ज़्यादा कहीं पे कम, स्पॉइली ब्रश की मदद से वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, आपकी आईब्रो बिल्कुल नेचुरल लगेगी। फॉर एग्जांपल आपकी क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा कम है किसी बीमारी की वजह से या नेचुरल ही बहुत ज़्यादा कम है, तो आप ये वाली टेक्निक्स अप्लाई कर सकती हैं। वो भी आपने ब्लैक शेड के साथ अप्लाई नहीं करनी। जैसे ब्लैक केक लाइनर है ऐसे ही डार्क ब्राउन केक लाइनर भी मिलता है, आपने उससे आईब्रोज बनानी है। एक अच्छे और नीट मेकअप के लिए हमारी आईब्रो का अच्छा फील होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका आइस मेकअप नीट और सैलून जैसा लगेगा। यहाँ तक हमारा आईब्रोज का काम खत्म हो जाता है। आप चीज़ें देख सकती हैं जो मैंने आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ की है। एंगल ब्रश आपके पास लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है पूरी आईलिड को व्हाइट शेड के साथ फिल करना। व्हाइट शेड के साथ फिल करने का फ़ायदा ये होगा आप जो भी कलर लगाएंगे वो ज़्यादा उठ के दिखेंगे, वो ज़्यादा इनहेंस होंगे। आप कोई भी व्हाइट हाईलाइटर के साथ अपनी पूरी आईलिड फिल कर लेंगे। अगर आपके पास व्हाइट हाईलाइटर नहीं, आप अपनी आई शेडो पैलेट में व्हाइट मेटेलिक शेड पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे। अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने बिल्कुल लाइट सा शेड लेना है, ये नहीं कि आप ज़्यादा सा शेड लेके और उसको पूरी आईलिड पे अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका आई शेडो कलर भी ज़्यादा लगेगा और उसकी ब्लेंडिंग करते हुए आपको टाइम बहुत लग जाएगा। और ये भी नहीं करना कि कहीं पे आप ये वाला शेड ज़्यादा लगा रही हैं, कहीं पे कम लगा रही है, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लगाना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो सही तरीका है इसको लगाने का, आपने आईब्रोज की नीचे वाली लाइन के साथ बिल्कुल साथ साथ फिलिंग करते इसको लाना है, जैसे हम बेस की फिलिंग करते हैं। बिल्कुल साथ साथ कलर लगा लेना है, फिर उसी कलर को आपने नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। ज़्यादा शेड नहीं अप्लाई करना, मैं फिर बता रही हूँ, वरना आपको आई शेडो का ब्लेंडिंग करना मुश्किल होगा। अगर आप अपनी आँख पे आइज़ मेकअप कर रही हैं तो आप इसी कलर को अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट करके फिर यूज़ करेंगी। मैं डमी पे इसको ड्राई ब्रश के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपने अपना मेकअप करने के लिए ब्रश को वेट कर लेना है। फिर आपने इस आइस बेस को खुश्क होने देना है कुछ मिनट्स के लिए, छोड़ देना है। जब ये खुश्क हो जाएगा देन आपने अप्लाई करना है आई शेडो। आई शेडो के लिए हमारे पास दो ब्रशेस होने चाहिए, एक गोल छोटा ब्रश होना चाहिए और एक फ्लफी थोड़ा बड़ा ब्रश होना चाहिए। आईब्रोज की सॉकेट लाइन या बोलते हैं क्रीज एरिया या आप बोलते हैं डेप्थ, इसको हमने जो शेड देना है वो बिल्कुल लाइट शेड से स्टार्ट करना है। डार्क शेड आपने नहीं लेना, वरना वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उससे आपकी लुक भी नीट नहीं आती। आप क्या करती हैं, आप वो अगर आप लाइट शेड यूज़ भी कर रही हैं, आप उसको सिर्फ क्रीज एरिया में डिफाइन नहीं करती, आप वही शेड अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर देती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और बिल्कुल रफ सी लुक आती है।
इसमें 2 ब्रशेज़ हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे, हम छोटे ब्रश के साथ सिर्फ गोल डी बनाएंगे और फ्लफी ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। अब सही तरीका इसका क्या है, आप गोल ब्रश के ऊपर थोड़ा सा कलर लेंगे, उसको डस्ट आउट करेंगे और उसकी एक डी बना लेंगे। आपने लाइट शेड बिल्कुल थोड़ा सा लेके उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो आप थोड़ा सा और शेड अपने ब्रश पे ले लेंगी, वरना आपने बिल्कुल थोड़ा सा शेड लेके अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा शेड लेंगी वो वहीं पे जम जाएगा, उसकी ब्लेंडिंग होना मुश्किल होगी। देखिए मैंने डी बना के फिर उसको फ्लफी ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। पिंक कलर के साथ मैंने अगर डी बनाई है तो मैं उसका जो ऊपर सॉकेट लाइन को जो स्टार्ट हिस्सा है, ब्रो बोन से नीचे सॉकेट लाइन से ऊपर जो सेंटर आ जाती है, उसके ऊपर मैं लाइट ब्राउन शेड के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि हमारे पास 2 शेड आ जाए। देखें एक साइड पे मैंने सिर्फ पिंक शेड के साथ ब्लेंडिंग की है जो बहुत रफ लुक दे रहा है, और एक साइड पे मैंने पिंक के साथ डी बनाई है और क्रीज एरिया डिफाइन किया है और उसको ब्लेंड मैंने कर दिया ब्राउन शेड के साथ। अब जो हमारा ऊपर ब्राउन शेड और पिंक शेड हमारा ब्रश के अंदर ही थोड़ा सा रह जाता है, उसी को हम लोअर लैशेस में अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आपने जो क्रीज एरिया है वो किसी और कलर से बनाई है और लोअर लैशेस में कोई और कलर लगा देंगे, वो बिल्कुल रफ लुक आती है, वो एलिगेंट मेकअप नहीं लगता। क्रीज एरिया आपने हमेशा मैट शेड्स के साथ अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्लैमरस की किट है, इसके एक साइड पे मेटेलिक शेड है और एक साइड पे मैट शेड है। अब जो मैट शेड की लाइन से जो शेड हमने अप्लाई किया उसी की जो लाइंस होगी मेटेलिक शेड, वही हम अपनी आईलिड पे अप्लाई करेंगे। फिर हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक देगा। अब देखिए अगर मैंने पिंक शेड अप्लाई किया था उसकी ऑपोजिट लाइन में मेटेलिक शेड गोल्डन की है, गोल्डन हम पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। ब्रश की मदद से भी आप अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर आप यही शेड मेटेलिक शेड जो होते हैं वो फिंगर से अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा लुक देती हैं और ज़्यादा नीटनेस आती है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स आप करती हैं, आपने जो मेटेलिक शेड लिया है वो आप पूरी आंख पे अप्लाई कर देती हैं। जो हमने क्रीज एरिया डिफाइन किया होता है मैट शेड के साथ उसको भी छुपा देती हैं, ये आपने नहीं करना। हमारे हर शेड अलग नज़र आना चाहिए और ब्लेंडिंग हुआ भी नज़र आना चाहिए। यहाँ पर आप गलती करती हैं कि आप पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लेती हैं, मैट शेड के ऊपर भी आप मेटेलिक शेड अप्लाई कर देती हैं, फिर आप उसको ब्लेंड भी नहीं करती, वैसे ही छोड़ देती हैं। देखिए एक साइड पे मैंने मेटेलिक शेड अप्लाई करके फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पिंक और ब्राउन शेड लगा के उसको अगेन ब्लेंडिंग दी है ताकि हमारे मेटेलिक और ब्राउन शेड के दरमियान कोई भी लाइन नजर ना आए। अब आईज मेकअप को थोड़ा और निखार पैदा करने के लिए जो हमने कलर मेटेलिक शेड का यूज़ किया था वही कलर हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऑपोजिट कोई भी कलर यूज़ नहीं करेंगे, वरना वो आपकी अजीब सी लुक आ जाएगी, वो मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर गोल्डन आपने मेटेलिक शेड अप्लाई की, आप उसके ऊपर रेड ब्राउन कोई शेड और अप्लाई कर देंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। जो शेड आपने मेटेलिक का अप्लाई किया है आईलिड पे वही आप ग्लिटर का अप्लाई करेंगी। इसके बाद जो गलती करती हैं आप ब्रो बोन भी हाईलाइट नहीं करती, ब्रो बोन को भी हाईलाइट करना उतना ही ज़रूरी है जितना आइस मेकअप होता है। जो ब्रो बोन पे हम शेड लगाएंगे वही शेड हम आइस की जो डक एरिया है वहाँ पर लगा देंगे। अब स्टेप आता है सबका फेवरेट लाइनर अप्लाई करना। लाइनर अप्लाई करने की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके हाथ में सफाई आ जाए। पहले हम बिल्कुल एंड से एक बारीक सी लाइन लगाएंगे, फिर ऊपर से हम लोग लाइन लाकर एंड वाली लाइन से जोड़ देंगे। जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसको हम फिलअप कर देंगे और बिल्कुल बारीक सी लाइन आपने लगानी है। अगर आपकी आंख थोड़ी बड़ी है तो आप थोड़ा सा लाइनर मोटा लगा सकते। अगर आपकी हुडीड आईज है तो आपने मोटा लाइनर नहीं लगाना, आपने बिल्कुल बारीक सी लाइन लगानी है। ये मैं आपको आईज मेकअप जो सिखा रही हूँ ये पार्टी मेकअप का आईज मेकअप है, बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है। इसकी टेक्निक्स अगर आपको समझ आ गई तो आप इससे हैवी लुक भी क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर आप गलती जो करती हैं, अगर आप एक छोटे से फंक्शन में जा रही हैं तो आप जो लाइनर है वो बहुत ही मोटा और इनर कॉर्नर से भी विंग निकाल लेती हैं, आउटर वी से भी बड़ा सारा विंग निकाल लेती हैं। इससे हमारा पूरा आईज मेकअप ख़राब हो जाता है, अजीब सी लुक देता है, एक एलिगेंट और सॉफ्ट लुक नहीं दे रहा होता। तो बात हो रही है सॉफ्ट लुक आइज मेकअप की पार्टी मेकअप में, तो हम वो लोअर लैशेज़ में बिल्कुल लाइट शेड ही अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आप आइज़ के नीचे ब्लैक शेड लगा के फिर उसको ब्लैक और डार्क ब्राउन के साथ ब्लेंडिंग कर देंगी, वो भी आपकी बहुत बड़ी बड़ी लुक आएगी। अब इसमें सॉफ्ट लुक में हम वाइट काजल अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास वाइट नहीं है तो आप कोई भी न्यूड काजल अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपकी आँख में ब्लैक सूट करता है आप वो अप्लाई करेंगी, अगर नहीं सूट करता तो आप नहीं अप्लाई करेंगी। सॉफ्ट लुक में ब्लैक काजल अप्लाई नहीं होगा अगर हमने ब्लैक लाइनर भी लगाया है। तो यहाँ पर एक साइड पे मैंने ब्लैक अप्लाई कर दिया है और एक साइड पे वाइट अप्लाई कर दिया है। दोनों में आप डिफरेंस देख सकती हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
अगर आप थोड़ी हैवी लुक चाह रही हैं, किसी आप शादी वाले फंक्शन पे जा रही हैं, फिर आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकती हैं कि ब्लैक काजल ही अप्लाई हो। वरना अगर आपका कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो आप सिर्फ वाइट काजल ही अप्लाई करेंगी। अब आखिरी स्टेप जो हमारे पास आता है वो है लैशेज अप्लाई करने का। आप ब्राइडल लैशेज अप्लाई नहीं करेंगी। वो कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है बड़ी बड़ी लैशेज लगाने का और उनकी लुक भी फिर अच्छी नहीं आ रही होती। आपने बिल्कुल पार्टी मेकअप वाली लाइट लैशेज अप्लाई करनी है। आप मार्केट में जाएं और वहाँ पर उनको बोले कि पार्टी वेयर लैशेज दे दे, वो आपने अप्लाई करनी है। ब्राइडल लैशेज आपने अप्लाई नहीं करनी। ये थी आज की क्लास। मैंने आपको आईज मेकअप बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर दिया कि आपको एक्सपेंसिव सैलून जैसी सॉफ्ट लुक कैसे देनी है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।